राधे राधे सभी को। दीप्ति महाजन ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे श्री रघुनाथ जी की और मेरी सीता मैया की कैसे शादी होती है, कैसे वो मंडप पे बैठती हैं, आज के पाठ में यही बताया गया है। बहुत ही अच्छा पाठ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राधे। जी उनके सामने बैठे राजा दशरथ को, यानी जो पुत्र के पिता हैं, राजा जनक ने इतना मान दिया कि महादेव के समान उनकी पूजा की। तदनंतर तीन ही जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं नीज भाग्य विभव पहुंचाई। अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई करी। और फिर राजा जनक ने सब बारातियों का समुदी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। पूजे भूपति सनक बाराती समुदी सब सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहा मुख एक उछाऊ। उन्होंने सब किसी को आसन दिए। अब गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी क्या कहते कि मैं एक मुख से उस उत्साह की क्या वर्णन करूं, मैं क्या व्याख्या करूं कि किस प्रकार दशरथ जी और उनके समाजी दिन राहु जे जानहि रघुवीर प्रभाव। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए लीला देख रहे हैं। देखिए उस बारात में कौन शामिल है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव, दिक्पाल और सूर्य। इन सब ने क्या करा? ब्राह्मणों का वेश बना लिया। इसलिए क्योंकि उनको श्री रघुनाथ जी का प्रभाव पता है और उन्होंने ब्राह्मणों का सुंदर वेश बना लिया है। वो सब लीला को देख रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ की लीला चल रही है, इसको देखने का आनंद ही कुछ और है। वो लीला जो उस समय हुई थी, वो बहुत भाग्यशाली थे, उन्होंने उस लीला को देखा। हमारा आपका भाग्य कब बनता है? क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, तो हमको उस बारात में, उस शादी विवाह के माहौल में आइए, सुनिए, रम जाइए, क्योंकि इसका पुण्य भी उतना ही मिलेगा जितना पुण्य जो साक्षात दिख रहे थे उनको मिल रहा। आइए आगे का छंद पढ़ते हैं। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधी भोरी भई। आनंद कंदु बिलोक दुलहूं उभय दिसी आनंदमयी। कौन किसको जाने पहचाने, इतनी बड़ी बारात और शादी ब्याह का माहौल है, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। दोनों और किस तरफ? घरात की तरफ और बारात की तरफ। सुजान सब कुछ जिनको पता है, कौन? श्री रामचंद्र जी। अब जो देवता भोलेनाथ, ब्रह्म, विष्णु, शिव, दिक्पाल, सूर्य देव जो आ रहे हैं ब्राह्मणों के वेश में, छद्म वेश धारण किया हुआ है, उनको श्री रामचंद्र जी ने पहचान लिया और उन्होंने मन ही मन उनकी पूजा की, मानसिक पूजा की और उनको मानसिक आसन दिया कि मर्यादा ख्याल रखना है, अपना दिव्य स्वरूप
दिखा सकते। इसलिए उन्होंने मानसिक पूजन किया देवताओं का और मानसिक आसन दिए। जो किसी आम मनुष्य को नहीं मालूम पड़ा, जिसकी पूजा हुई उसको मालूम पड़ा, और जिसने पूजा की उसको मालूम पड़ा। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन में बहुत आनंदित हुए कि देवताओं ने देखा कि देखो आज तो दूल्हे राजा हैं श्री रामचंद्र जी, फिर भी कितने शील हैं कि हमारा पूजन कर रहे हैं, हमारा नमन कर रहे हैं, हमको आसन दे रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कहीं भी कम नहीं है, बहुत प्रेम और आनंद बह रहा है। आइए फिर से 4 चौपाइयों का पाठ करते हैं। कि समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदो सुती सुनी आए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। सतानंद जी आ गए, वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। अब मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले मुदित मुनि आए सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमोदित सखिन समेत सयानी। बुद्धिमान की सुमंगल गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। श्रेष्ठ देवांगनाएं तो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है। देखिए वो है तो देवांगनाएं, लेकिन अब यहाँ पे धरती पर है तो मनुष्य की स्त्रियों के वेश में है। सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है, अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से प्यारी हो रही है। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद सब जानी। अब उन्हें रानियां क्या जान रही हैं कि उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर मंडप में लेकर सीता जी चल पड़ी है। आइए एक छंद का पाठ और
चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयली भी लजा जाती है। पायजे व्यंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती वनिता वृंद महु सहज सुहावनी सिए, छवि ललना गन मध्य जन सुषमती धामनी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं कि मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच। आइए फिर 4 चौपाइयों का पाठ करें। ये सुंदरता भरनी बनाई, रघुमति बहु मनोहर पाई, आवत की बलाते सब पाते सबहि मनहि मन किए बचाओ, एक नाम हरि पूरन नाम, हर से सतिरथ सुतन समे, हरि गुर आनंद में, सुर पार नाम कर हरि मुनि असित भूमि मंगल, वह कहाँ नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करी बरी सही फूला, मुनि आशीष मुनि मंगल मूला। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर हो रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। यही विधि से मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पढ़ही मुनिराई। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आइए आगे की छंद है, छंद का पाठ करते हैं। कुलाचार करके, कुलाचार मतलब परिवार के जो कुल के संस्कार होते हैं, तो कुलाचार करके गुरुजी ने प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवाई जा रही है। जब भी कोई नए कार्य की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहली पूजा गणेश की होनी चाहिए, फिर पूजा गौरी की होनी चाहिए, माता को। तो आपके काम संपूर्ण सफल और सुफल होते हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लोग है ना, नई नई सामग्रियां मांगते हैं, तो जिस प्रकार की कोई चीज की मांग की जाती है पूजा के लिए, तुरंत ही
वो चीज सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और सुंदर कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं। अब प्रेम सहित जो सूर्य देव हैं, उन्हीं का तो कुल है ये। सूर्यवंशी कहे जाते थे ना श्री राम जी, सूर्यवंशी कहे जाते थे ना श्री राम जी। तो सूर्यदेव स्वयं अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और उन सब रीतियों का आदर पूर्वक पालन किया जा रहा है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी नाथ जी अपने अपने सिंहासनों पर आकर बैठ गए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। उनका परस्पर प्रेम किसी को मालूम कैसे पड़ेगा, क्योंकि मन ही मन में प्रेम उड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका ज्यादा वर्णन यहाँ पे नहीं किया। होम समेत निधरुवन अति सुख आहुति लेहि, प्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। देखिए विवाह की अग्नि होती है, आपने जो देखी है। श्री राम जी के विवाह में कुछ बात अलग है। वहां पे अग्निदेव ने मनुष्य रूप धारण कर लिया। अग्नि से प्रकट होते हैं यज्ञ की और आहुतियां अपने हाथ से ग्रहण करके लेके जाते हैं। और सारे देवता जो कि ब्राह्मण का वेश बनाए हुए हैं, वो विवाह की सब विधियां बता रहे हैं बढ़ चढ़ के। आइए 2 चौपाइयों का पाठ और करते हैं। पाठ का कीर्तन करते हुए समापन करेंगे। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम प्रतिदिन सिर्फ 2 पृष्ठ का पाठ करते हैं, लेकिन बीच में 4-5 दिन छुट्टी हो गई तो रामचरितमानस की भूख इतनी हो गई थी कि आज हमने 4 पृष्ठ का पाठ कर दिया। बोली सियापति रामचंद्र की जय हो। राम सिया राम सिया राम जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय श्री राधे। आज का पाठ आप लोगों को कैसा लगा सब लोग कमेंट्स में बताएं। जय श्री राधे, जय हो गोविंद। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।